मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेब विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक करते हैं। काफरों को उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगे, ये तो जहन्नम का ईंधन ही है। जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। काफरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बुरा ठिकाना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की सारी टाइप्स और क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। अब राइज से मुराद ये है कि हम वाई एक्सिस में कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं और अगर हम रन की बात करें तो एक्स एक्सिस में हम कितनी डायरेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा राइज, और जब हम एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को कवर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रन। तो अब बेसिकली रन और राइज से बेसिकली जो होगा वो डिफरेंस होता है कि y2 माइनस y1। जैसे यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू देखें तो यहाँ y की वैल्यू 2 थी और y1 की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 0 है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 माइनस 0। और अगर आप x पे वैल्यू देखें तो ये 3 है और ये रीजन पे 0, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0। तो इसका मतलब जो यहाँ पे स्लोप आ रही है वो आपके पास आ रही है 2/3। तो ये आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। अब हमारे पास सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जनरल फार्मूला आपके पास होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m आपके पास स्लोप होता है और c वो पॉइंट होता है जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। तो यानी ये जो आपके पास एक लाइन में जो स्लोप बन रही है ये m है, और जहाँ पे y पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी कि c। पॉइंट स्लोप फॉर्म। इफ अ लाइन l इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट a, जिसके पॉइंट्स हैं x1 y1, और जो पॉइंट के पॉइंट हैं, यानी कोई भी लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो उसके पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x कामा y से, देन द स्लोप ऑफ द लाइन l इज गिवन बाय द पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इसका फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो नेक्स्ट चलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म। दिस फार्मूला इज यूज व्हेन 2 पॉइंट्स यानी a x1 y1 एंड b x2 y2 ऑन द लाइन, यानी इस लाइन पे ये 2 पॉइंट हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो फिर इसका फार्मूला बन जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से ये मुराद है जैसे ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट हो रही है और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है। एक्स एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका पॉइंट है a कामा 0, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे, तो इसकी जनरल फॉर्म है वो आ जाएगा x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सिमेट्रिक फॉर्म। The symmetric form of a straight line is derived from a parametric form when we know both intercept। जब हम दोनों इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b। नॉर्मल फॉर्म। एन इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल line such that the length perpendicular to the origin to L is P and theta is the inclination, यानी जो थीटा होगा वो इसके दरमियान में एंगल होगा ऑफ दिस परपेंडिकुलर। तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास हो जाएगा P इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। थीटा से मुराद वो एंगल जो वहाँ पे बनेगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म।
उसका अगर हम जनरल फार्मूला लिखें तो वो आपके पास ये था कि एक्स ओवर ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट हो तो वो आपके पास ये होता है, अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होगा तो आपके पास जनरल पॉइंट हो जाएगा ए कामा 0, यानी उस पर वाई 0 होगा। और अगर हम वाई इंटरसेप्ट बनाते हैं तो उसमें एक्स 0 हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 0 कामा बी। तो अगर हम इसी कंसेप्ट को अपनी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है तो इसका मतलब है जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास है ए कामा 0, और जब आपके पास ये वाई इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा 0 कामा बी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो आपके पास -5 है, यानी ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू -5 और बी इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का जनरल फार्मूला लिखना है। तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमने कहा था, अब वैसे भी देखें अगर यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसका जनरल फार्म ये होती है कि यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होगी। जब कोई लाइन x एक्सिस पे बनती है तो वहाँ पे y 0 होता है, और जब कोई पॉइंट y लाइन पे बनता है तो वहाँ पे x 0 होता है। तो हमने सिंपल अब a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा x ओवर -5 प्लस y ओवर 5 इक्वल टू 1। क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन बनानी है तो सिंपली क्या कर दें कि 5 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स ओवर -5 प्लस 5 ओवर इंटू वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। तो ये आपके पास इधर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अब अगर इसको उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें तो ये -x उधर जाके +x हो जाएगा, ये +y उधर जाके -y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। डायग्राम नंबर 2। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 कामा 0। तो ये एक्स एक्सिस पे, तो ये आपके पास होता है a कामा 0। ये 6 पॉइंट है तो ये आपके पास होगा 0 कामा b, और इसका मतलब है ये आ जाएगा 0 कामा 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपके पास 2 है और जो b की वैल्यू है वो आपके पास 6 है। अब सिंपल हम एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म का जनरल फार्मूला लिखेंगे। तो यह आ जाएगा डबल इंटरसेप्ट एक्स ओवर ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दें, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। अगर आप 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 6 ही आ जाएगा। सब के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू एक्स बाय 2 प्लस 6 इंटू वाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 2 3 दार 6, 3x प्लस y और -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पर सी, पार्ट नंबर सी पे ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आ जाएगा -4 कामा 0। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म होती है a कामा 0। ये y इंटरसेप्ट आ रहा है तो ये आ जाएगा 0 कामा b, यानी ये आ जाएगा 0 कामा -3। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास आ जाए यहाँ पे -4 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। सिंपल हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। वैल्यूज़ पुट करें, एक्स ओवर -4 प्लस वाई ओवर -3 इज इक्वल टू 1। तो 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स ओवर -4 प्लस 12 इंटू वाई ओवर -3 इज इक्वल टू 12 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -3x -4y इज इक्वल टू 12। तो अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है
हमारा, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक नेक शख्स को दरिया के किनारे देखा जिसको एक चीते ने ज़ख्मी कर दिया था और उसका ज़ख्म किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था और वो अरसा दराज से इस तकलीफ़ में मुब्तला था, मगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लोगों ने इससे पूछा कि शुक्र किस बात का अदा करते हो? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ, गुनाहों में नहीं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।